हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर, डी ऑप्शन है गुणाकर मूले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, तो मध्य प्रदेश में हुआ। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। ए ऑप्शन है उज्जवल भारत का, बी ऑप्शन है उड़ता भारत का, सी ऑप्शन है बहिष्कृत भारत का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो बहिष्कृत भारत का संपादन किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान किसने लिखा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। ए ऑप्शन है वैज्ञानिक बनना, बी ऑप्शन है नौकरी पाना, सी ऑप्शन है यांत्रिक दक्षता प्राप्त करना, डी ऑप्शन है चरित्र निर्माण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। तो गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण मानते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि यंग इंडिया क्या है। ए ऑप्शन है संस्था, बी ऑप्शन है पत्रिका, सी ऑप्शन है नौजवानों का समूह, डी ऑप्शन है पुरस्कार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इंडिया क्या है। तो जो यंग इंडिया है ये पत्रिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है सफेद, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है नीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, तो काला रंग की थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेन साहब की मोटर कार कितने रुपए की थी, तो 7,500 रुपये की थी। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। ए ऑप्शन है पेशा, बी ऑप्शन है दिनचर्या, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। तो जाति प्रथा पेशा को निर्धारित करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ए ऑप्शन है डॉक्टर, बी ऑप्शन है इंजीनियर, सी ऑप्शन है पत्रकार, डी ऑप्शन है खिलाड़ी। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खोखा का दूसरा नाम क्या था, तो कासू था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। ए ऑप्शन है झोपड़ी वाले, बी ऑप्शन है महल वाले, सी ऑप्शन है गली वाले, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, तो महल वाले जीतते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि जन्म से ही पागल कौन है। ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है लक्ष्मी, सी ऑप्शन है मंगू, डी ऑप्शन है माँ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म से ही पागल कौन है, तो जन्म से ही पागल मंगू है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदे थे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदे थे, तो 3 मछलियां खरीदे थे, जिसमें से 2 जिंदा थी और 1 मर गई थी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि कौन ठंड से कांप रहा था। ए ऑप्शन है संतु, बी ऑप्शन है भग्गू, सी ऑप्शन है नरेन, डी ऑप्शन है पिताजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ठंड से कांप रहा था, तो जो संतु था ये ठंड से कांप रहा था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। ए ऑप्शन है भारत के, बी ऑप्शन है पाकिस्तान के, सी ऑप्शन है जर्मनी के, डी ऑप्शन है अमेरिका के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो जो मैक्स मुलर थे ये जर्मनी के रहने वाले थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। ए ऑप्शन है महानगरों में, बी ऑप्शन है शहरों में, सी ऑप्शन है गांव में, डी ऑप्शन है गलियों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, तो गांव में बसती है, इसे आपको याद रखना है, क्योंकि अपना जो देश भारत है ये गांवों का देश है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है शहरों में, बी ऑप्शन है महानगरों में, सी ऑप्शन है गांव में, डी ऑप्शन है सरायों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो जो सच्चा भारत होता है ये गांव में बसता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन कर रहे हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारत देश है। ए ऑप्शन है शहरों का देश, बी ऑप्शन है गांवों का देश, सी ऑप्शन है महानगरों का देश, डी ऑप्शन है नगरों का देश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपना देश भारत है, तो ये गांवों का देश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो और कांट थे। ए ऑप्शन है वीर, बी ऑप्शन है महान दार्शनिक, सी ऑप्शन है नाविक, डी ऑप्शन है सैनिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो और कांट थे, तो जो प्लेटो और कांट थे ये महान दार्शनिक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है उपासना, बी ऑप्शन है इठलाना, सी ऑप्शन है रोजा, डी ऑप्शन है ईख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इबादत का अर्थ क्या होता है, तो इबादत का अर्थ उपासना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन है ईद, बी ऑप्शन है बकरीद, सी ऑप्शन है मुहर्रम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है,
तो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है? ए ऑप्शन है संस्कृति की, बी ऑप्शन है नृत्य की, सी ऑप्शन है नर्तन की, डी ऑप्शन है वादन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो जो काशी है ये संस्कृति की पाठशाला है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काशी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? ए ऑप्शन है राम बहादुर, बी ऑप्शन है दिल बहादुर, सी ऑप्शन है फूल बहादुर, डी ऑप्शन है गुल बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था? ए ऑप्शन है नेपाल से, बी ऑप्शन है भूटान से, सी ऑप्शन है बिहार से, डी ऑप्शन है उड़ीसा से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था। तो जो बहादुर था ये नेपाल से भाग कर आया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? ए ऑप्शन है 10 रुपए, बी ऑप्शन है 15 रुपए, सी ऑप्शन है 11 रुपए, डी ऑप्शन है 20 रुपए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो 11 रुपए खो गए थे। और इसका इल्जाम किस पे लगा था? तो बहादुर पे लगा था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? ए ऑप्शन है बनारस, बी ऑप्शन है ब्रजभूमि, सी ऑप्शन है गोरखपुर, डी ऑप्शन है सौराष्ट्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो ब्रजभूमि चले गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है? ए ऑप्शन है शंकर पार्वती को, बी ऑप्शन है गणेश लक्ष्मी को, सी ऑप्शन है कृष्णा राधा को, डी ऑप्शन है राम सीता को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कृष्णा राधा को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? ए ऑप्शन है नाखून को, बी ऑप्शन है चोर को, सी ऑप्शन है डाकू को, डी ऑप्शन है बदमाश को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ए ऑप्शन है गौड़ देश के लोग, बी ऑप्शन है कैके देश के लोग, सी ऑप्शन है वाहिक देश के लोग, डी ऑप्शन है गंधार के लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी ऑप्शन है अंग्रेजी, डी ऑप्शन है उर्दू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और अंग्रेजी किस लिपि में लिखा जाता है? तो ये रोमन लिपि में लिखा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि बेतमा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है पटना के पास, बी ऑप्शन है इंदौर के पास, सी ऑप्शन है पुणे के पास, डी ऑप्शन है इलाहाबाद के पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेतमा कहाँ स्थित है। तो जो बेतमा है ये इंदौर के पास स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? ए ऑप्शन है के रंगराजन, बी ऑप्शन है डी रंगराजन, सी ऑप्शन है एम रंगराजन, डी ऑप्शन है एस रंगराजन। तो यहाँ पे आपको बताना
बताना है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन कर चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।